गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। आज मैं बेसन का गांठ वाला सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये मैंने उसके लिए 1.5 कटोरी बेसन लिया है और 2 चम्मच मैंने तेल डाला है। थोड़ा चम्मच बड़ा चम्मच है तो 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। इसमें ये 2 चम्मच तेल डालें और ये थोड़ी सी 1 चिटकी गरम मसाला और एकदम 1 चिटकी धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ये नमक और हल्का बेकिंग सोडा थोड़ा सा, थोड़ी सी हींग। इसको अच्छे से इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इसमें ज़रा सा भी वो नहीं होना चाहिए, गांठ गांठ नहीं होना चाहिए। एक चम्मच दही, ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। इसको ऐसे लंबा लंबा करके और पानी जब बॉयल होने लगेगा तो इसमें डाल करके उबाल देना है। इसमें मैं डायरेक्ट डाल दूंगी और किसी तरह का कोई स्टैंड नहीं डालना है, डायरेक्ट डाल करके उबालना है। और काफ़ी अच्छा लगता है जब घर में कोई सब्जी ना हो तो बेसन है, क्योंकि अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, सब्जियां बहुत कम मिलता है, तो आप ये चाहे तो बेसन का सब्जी घर में बना सकते हैं इस तरीके से। कोई गेस्ट लोगों को भी आप खिला सकते हैं ऐसी सब्जियां बना करके, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे पानी बॉयल होने के बाद इसको एक एक करके ऐसे डाल देंगे और 10-15 मिनट तक हम इसको बॉयल कर लेंगे। अब इसको अभी देखिए बॉयल हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे थाली में और थोड़ा देर ठंडा होने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। एक चम्मच जीरा, उसके बाद 2 मिर्ची, हरी मिर्च, थोड़ा सा ये हल्का सा लाल हो जाए। अब 1 पिंच हींग, उसके बाद हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसमें टमाटर, थोड़ी सी नमक इसमें डाल देंगे 1 चम्मच। और ये अदरक मिर्ची टमाटर का पेस्ट, जरा सा दही डाल देंगे, आधा चम्मच,
गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, और इसमें जीरा पाउडर, क्या है ये, कहीं चाट मसाला तो नहीं है ना ये। ये छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लेना है अपने हिसाब से। अब इसको मैं उसी मसाले में डालकर और हल्का सा इसको भून लूँगी, चला दूँगी। भूनना नहीं है, बस ऐसी मसाला मिल जाए, उसके बाद वो पानी डाल देना है। उबला हुआ जो पानी को मैं गरम करके डालती हूँ, उससे जल्दी बन जाता है। अब इसे 5 मिनट के लिए मैं उबालूँगी। गैस का फ्लेम एकदम मीडियम, एकदम कम करके, और फिर इसको 5 मिनट मैं पकाऊँगी और इसके बाद ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगा। ओम शांति। आज मैं आप सबको एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी बताने जा रही हूँ कि एक राजा थे जिनके 3 पुत्र थे, और तीनों पुत्रों को उन्होंने कहा कि परीक्षा लेने के लिए सभी से बोले कि अच्छा ये बताओ, तुम्हारे सामने यदि कोई अपराधी होगा तो उस अपराधी को क्या सज़ा दोगे, क्या करोगे। तो पहला ने कहा कि उसको वहीं पे मार देंगे। दूसरे ने कहा कि उसकी जो सज़ा होगी, सज़ा के हिसाब से उसको मौत दी जाएगी। और तीसरे ने कहा कि पहले हम उसको जांच करेंगे कि उसकी गलती है या नहीं है। तो ये बात कह करके और फिर उसने एक कहानी, दूसरे राजा की कहानी उन्होंने सुनाना चालू किया, छोटे बेटे ने, तीसरे बेटे ने। तो उसने एक राजा की कहानी सुना रहे थे और उन्होंने कहा कि एक राजा थे और उन्होंने एक तोता रखे थे, जो कि तोता बहुत आज्ञाकारी था, वफादार था, और बहुत दिनों से तोता रह रहा था उनके घर पे, राजा के घर पे। तो एक बार उसने, तोता ने कहा कि मुझे घर जाना है, अपने घर जाना है, मुझे छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तुम घर जाकर क्या करोगे। तो बोला नहीं, मुझे जाना ही है। तो उन्होंने क्या किया कि उस तोते को बोले कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन 5 दिन से ज़्यादा तुम नहीं रहना। तो तोता अपना उड़ते हुए अपने जंगल की ओर चला गया रहा, 4 दिन तक रहा, 5वां दिन उसे वापस लौटना था। तो तोता ने क्या किया कि सोचा कि मैं राजा के लिए बहुत अच्छा सा अमृत फल लेके जाऊंगा, और जो उस अमृत फल को खाएगा वो जवान हो जाएगा, बुजुर्ग से जवान हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा और सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। तो उसने यही सोच करके वो अमृत फल को लेके चला। रास्ते में लेके आ रहा था, तो जैसे ही पहाड़ की तरफ गया तो उसको अंधेरा हो गया, रात हो गया। तो रात हो गया तो वहीं पे वो अमृत फल को रख करके और सो गया। तब तक उसी पहाड़ पे, उसी रास्ते से सांप आ रहा था, और सांप अमृत फल को देखा तो उसने खा लिया, उस अमृत फल को जूठा कर दिया। अब वो अमृत फल को खाने के बाद वो अमृत फल क्या हो, विषैला हो गया सांप के जहर के कारण। अब वो उसने, तोता तो जाना नहीं कि इसने सर्प ने इसको जूठा किया है, इस अमृत फल को। तो ले जा करके बहुत खुशी खुशी से तोता राजा को दिया और बोला, राजा आप ये फल खाओ, ये फल बहुत अच्छा है और आप खाएंगे तो जवान हो जाएंगे। इस फल को खाने से आपके घर में बहुत बरकत मिलेगा, आपके घर सब स्वच्छ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, बहुत धन हो जाएगा। ऐसे करके उस तोता ने बताया राजा को। तो वो मंत्री जैसे ही खाने चले राजा, तो मंत्री ने कहा कि रुक जाइए राजन, अभी मत खाइए, पहले इसको टेस्ट करने दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि उस अमृत फल में से थोड़ा सा तोड़ करके कुत्ते को दे दिया, कुत्ते को खिला दिया गया। बस जैसे ही कुत्ता वो फल को खाया, वैसे ही वहीं पर मर गया। तो फिर इसमें राजा को बहुत गुस्सा आया, और गुस्से में आकर के उन्होंने क्या किया कि उस तोते के गला को तलवार चला करके मार दिए। अब वो तोता मर गया। मरने के बाद जहाँ अमृत फल को तोड़कर फेंके थे राजा, वहीं पे वो जो है एक पेड़ जम गया, और वो पेड़ जमा, अमृत का पेड़ जमा, अमृत फल का। तो उस पेड़ के नीचे, और उन्होंने, राजा ने अपने दरबार में सभी से बोल रखे थे कि ऐसा है कि इस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि विषैला फल है।
लेकिन उसी रास्ते से कोई अनजान व्यक्ति आकर के उसी पेड़ के नीचे जब वो रुका, रुकने के बाद देखा एक फल गिरा और उस फल को उन्होंने क्या किया, उस बूढ़ा व्यक्ति ने, बुजुर्ग व्यक्ति थे, थके हारे सो गए थे, तो उस फल को उठा करके उन्होंने खा लिया। तो जैसे ही वो फल खाया वैसे ही वो बूढ़े व्यक्ति वो जवान हो गए, काफ़ी खूबसूरत हो गए और उनका घर बार सब अच्छा हो गया। जब इस बात का राजा को पता चला तो अपने आप पर उनको बहुत लज्जा आई और बहुत अपने आप को ग्लानि हुई कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, बिना समझे हम राजा को अपने तोते को मार दिया। तब उसने इस कहानी को तीसरे पुत्र ने अपने पिताजी को सुना रहे थे। जब ये कहानी सुने पिताजी तो उन्हें बहुत खुशी हुई और पूरा ही अपने राज का कारोबार था उन्होंने अपने इस तीसरे पुत्र को सौंपे कि मेरा पुत्र बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है और यही राज कारोबार को अच्छे से संभाल सकता है। तो उसने संभालना उस दिन से चालू किया। तो उसने कहा, उस तीसरे पुत्र ने कहा कि ऐसा है कि बिना समझे हम क्या कहना, बिना हम सोचे समझे, बिना देखे हम किसी पर किसी तरह का गलत मतलब सजा नहीं दे सकते हैं। सजा देने का अधिकार हो सकता है वो व्यक्ति निर्दोष हो। हम निर्दोष को यदि सजा देते हैं तो उसकी मुझे सजा अवश्य मिलती है, मुझे भी पाप चढ़ता है। इसलिए बिना कुछ समझे, बिना जाने, बिना सोचे हम किसी भी व्यक्ति को ऐसे हम सजा नहीं दे सकते हैं, नहीं तो इससे क्या होता है, पाप लगता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे पहले सोचो समझो उसके बाद आगे बढ़ो, तब कदम उठाओ। ऐसे बिना सोचे समझे आप किसी बात का निर्णय नहीं ले सकते हैं कि फलाने ने मेरे लिए ऐसा कहा होगा या फलाने ने मेरे लिए ऐसा सोचा होगा। वो ये राजा के मन में बैठ गया था कि मेरे को ये मारना चाहता है ये तोता, ये उनके मन में बैठ गया था जिसके वजह से पहले ही उन्होंने तोता को मार दिए। तो इस तरह से हमें सावधान रहें और इस तरह से अनजान में कभी इस तरह की गलतियां ना हो। इसलिए बाबा का ज्ञान को समझ करके त्रिकालदर्शी बन करके तीनों कालों को जान करके फिर हम कोई कदम उठाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। फिर पश्चाताप की आंसू कभी नहीं बहानी पड़ती है। बाबा हम सबको यही सच्चा ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान के द्वारा हम बच्चों को शिक्षाएं मिलती है और इस शिक्षा को धारण करके हम बच्चे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज की दिनचर्या को मैं यही एंड करती हूँ। फिर कल नए दिनचर्या के साथ, नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति, ओम शांति।